नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मोहर लग गई है। निर्णयों की जानकारी सीएम के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक में पर्यावरण का लेखा जोखा सदन में रखने को हरी झंडी मिली है। अभियोजन विभाग में नए पदों और 46 सहायक अभियोजन अधिकारी बनाने पर सहमति बन गई है। साथ ही महिलाओं को लिखित सहमति और सुरक्षा के साथ रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की छूट भी दी गई है और देहरादून में नियो मेट्रो को भी मंजूरी मिली है। मंत्रिमंडल में आएगा, जो बैठक होगी। एक वन विभाग का था मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2025 का संशोधन। इसमें जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, आप सभी लोग जानते हैं, इसमें नियमावली प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में मानव मृत्यु की दशा में 6 लाख की धनराशि मृतक के आश्रितों को दी जाती है। इसको बढ़ा करके जो अनुग्रह राशि है वो प्रति व्यक्ति 10 लाख की गई है। ये सहमति दी गई। घायलों के लिए तो उन्होंने कहा ना, इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। नहीं, पूरा 10 लाख है। हाँ, पहले 6 लाख रुपए थे। कोई मानव वन्यजीव संघर्ष में जब किसी की दुखद मृत्यु होती थी तो 6 लाख रुपए दिए जाते थे। अभी इसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया। और घायलों का जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी परसों ही आपने देखा होगा, प्रेस नोट भी जारी हुआ था, उन्होंने कहा कि उसका पूरा खर्च जो है राज्य सरकार उठाएगी। राष्ट्रीय संविधान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों और आम लोगों को खुद संविधान की शपथ दिलाई और सबको संकल्प करवाया कि हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा, हमारी सरकार कानून व्यवस्था को और मजबूत बना रही है, न्याय व्यवस्था को आसान और पारदर्शी कर रही है ताकि हर व्यक्ति को तुरंत और बिना परेशानी न्याय मिले। उन्होंने जोर दिया कि उत्तराखंड में हर नागरिक को सुरक्षा और न्याय की गारंटी मिले, यह हमारा लक्ष्य है। पहले तो आज संविधान दिवस और विधि दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के संविधान के प्रति और सम्मान का भाव लोगों का हो, इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर इसको एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और देश में जो ऐसे कानून जो गैर जरूरी थे, जिन पर कहीं न कहीं अंग्रेजियत दिखाई देती थी या उसका प्रभाव होता था, उन सभी को समाप्त किया गया है। लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, उसके लिए न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी हमने अनेक कानून यहाँ पर बनाए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून हो, नकल का कानून हो, धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, या अभी शिक्षा में लाया गया संशोधन जिसमें मदरसा बोर्ड समाप्त करना हो, या राज्य की डेमोग्राफी सांस्कृतिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना हो, उसकी जो राज्य के अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ हो रही थी उस पर पूरी तरह से रोक लगाना हो। हम राज्य के अंदर भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इन सब कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य है हमारा कि समाज के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, लोगों की जो आशा है वो बनी रहे, उनके अंदर उम्मीद बनी रहे, न्याय के प्रति विश्वास बना रहे। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। लालकुआं के युवा भाजपा नेता व सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती ने हल्दूचौर के हाथी प्रभावित गांवों का दौरा किया और वन विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तुरंत गश्त बढ़ाने, सोलर फेंसिंग लगाने, जंगल में खाई खोदने और जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें फौरन मुआवजा देने के सख्त निर्देश दिए हैं। खाती बोले, सांसद अजय भट्ट और सीएम पुष्कर सिंह धामी मामले में पूरी तरह गंभीर हैं। अब हाथियों का आतंक जल्द खत्म होगा। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप लगातार जन समस्याएं उठाते हैं और अभी इस क्षेत्र में आके
मैंने डीएफओ साहब से बात करी, उन्होंने मुझे अवगत कराया कि शीघ्र ही जहाँ जहाँ हाथियों का फसल को नुकसान कर रहा है या रोड को पार कर रहा है, जनहानि हो सकती है, उसके लिए हम इसकी गश्त बढ़वा रहे हैं और सोलर फिशिंग का जो भी काम है वो पूरा कर रहे हैं और शीघ्र ही इसका समाधान आपको दिखेगा। खाई के लिए भी कहा है, सोलर फिशिंग का भी लिए कहा है और आपके गश्त शीघ्र ही वो बढ़ाएंगे। अभी डीएफओ साहब से आपके सामने ही मैंने बात करी और अपने सकारात्मक रूप से हमें बताया और माननीय सांसद जी को भी मैंने अवगत कराया। उसके तहत शीघ्र ही आपको ये तीनों काम आपको इस क्षेत्र में दिखेंगे। को लेकर मैंने सांसद जी को भी अवगत कराया और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी हमें बताया था। उसमें जैसे जैसे हमारे जो भी फसल का नुकसान हुआ है उसमें सरकार का जो भी रूल और नियम होगा उसके तहत जो लोग आते होंगे उनको मुआवजा मिलेगा। हरिद्वार में एक बार फिर चाइनीज मांझा उस समय जानलेवा साबित हुआ जब मोतीचूर फ्लाईओवर पर बाइक चला रहे करण शर्मा की गर्दन में मांझा लपट गया और गर्दन में गहरे घाव हो गए, जिसके बाद लोग तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। उनके घाव पर कई टाँके आए हैं। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बता दें, हर साल मकर संक्रांति के आसपास ऐसे हादसे होते हैं। पिछले साल तो इस कारण एक युवक की जान भी चली गई थी। प्रतिबंध के बावजूद बाजार में चाइनीज मांझे खुलेआम बिक रहे हैं, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है और लोगों का कहना है कि पुलिस सिर्फ नाम की कार्यवाही करती है, असल में कोई सख्ती नहीं है। अगर अभी भी नहीं चेते तो कई और लोग घायल होंगे और कई को जान गंवानी पड़ जाएगी।